अभी हम पहुंचे हैं पटना के मनेर में। हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल का प्रांगण है और एक लघु पुस्तिका, एक पेड़ की आत्मकथा का आज विमोचन होना है। कई लोग मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि आज एक पेड़ की आत्मकथा, आखिर पेड़ की आत्मकथा में क्या है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर राजीव जी इस चीज़ को लिखे, इन्होंने, इनके सहयोगी हैं सैयद आसिफ अहमद जी। काफ़ी इस पेड़ की आत्मकथा को लेकर कुछ न कुछ तो जरूर दिख रहा है और यहाँ पर राजीव जी हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं एक पेड़ की आत्मकथा, उसमें आपने क्या दिया है विशेष रूप से। आज जो हम पर्यावरण हमारा असंतुलित है और हम बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है और वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य अपने पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेगा। ऑक्सीजन रहेगी ही नहीं, शुद्ध ऑक्सीजन, जिसका उपयोग मनुष्य कर पाएगा। तो मैं इस लघु पुस्तिका एक पेड़ की आत्मकथा के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो आने वाले समय में कम से कम एक शपथ लें और अपने बच्चों को भी ये शपथ दिलाएं कि हर वर्ष जब तक हम जीवित रहेंगे 2 वृक्ष जरूर लगाएं। आखिर जो आपने ये दिया चिंतन की बात है जो आप कह रहे हैं, आखिर ऐसा लोग धीरे धीरे पेड़ पौधे से दूर क्यों होते जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि आज हम डिजिटल युग में परिवेश को कर गए हैं, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो मानसिकता कहीं ना कहीं हमें दूसरी ओर ले जा रही है। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है और जमीन की मूलभूत समस्याओं से अवगत है, वो इससे दूर नहीं जा सकता है। आज हमारे सामने समस्याएं हैं, नदियां सूख रही है, छोटे जो ताल तिलैया हैं वो दम घोट रहा है, उसका अस्तित्व मिट रहा है। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और वृक्षारोपण का न करना। ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी जो प्रदूषण है, सल्फर हमारे वायु में मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, सल्फर मोनोऑक्साइड बना देता है और जब वर्षा होती है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल बन करके और वो इस पृथ्वी पर बरसती है। तो ये कैसे दूर होगा? यदि हम वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष लगाने से ऑक्सीजन ही नहीं हमें मिलता है, वृक्ष हमारे संपूर्ण वातावरण को साफ करता है, वो हमारे बाढ़ जैसी समस्याओं को रोकता है, कटाव को रोकता है। तो इसका एक ही उपाय है कि अब जागरूक होना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है, महाविनाश से बचना है तो जागरूक होना पड़ेगा और वृक्षा होगी। जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कम से कम हम अपने जीवन में 16-17 वृक्ष तो लगा दें, ताकि हम जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं वो उसको हम संतुलित करें, उसका संतुलन तो बना रहेगा। चलिए देख लीजिए, हमारे मिस्टर राजीव जी, इनका कहना था कि संतुलन के लिए, दूसरे के लिए नहीं, खुद अपने जीवन और अपने परिवार को बचाने के लिए कम से कम 2 वृक्ष तो लगाएं, 2 पौधे जरूर लगाएं साल में। लेकिन यहाँ पर लोग डिजिटली युग की ओर चल गए हैं, कंप्यूटर और नेट के जरिए सारा चीज दिखा रहे हैं और इसको लेकर इन्होंने एक पेड़ की आत्मकथा लिखी है कि ताकि लोगों के पास पहुंचे, लोग सजग हों और अपने जो प्राकृतिक जो है हमारा प्राकृतिक को बचाएं। और लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम जानते हैं। जी बताएं, आज यहाँ पर राजीव जी ने एक पेड़ की आत्मकथा लिखी है, उसका विमोचन किया गया, क्या है आज? हम आदिकाल में जाते हैं तो एक हिंदू धर्म के मान्यता के अनुकूल लोग स्कूल में रखा गया है और एक पेड़ की आत्मकथा जो लिखा है, हम लोग यहाँ घूमकर शपथ लें, यहाँ से चलें और 1 या 2 पेड़ जरूर लगा लें। जो भी पढ़े लिखे समझदार साथी हैं, यदि इस छोटी पुस्तक को पढ़ लिए होंगे उसके बाद एक शब्द कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ। मैं 3 बार इसका अध्ययन किया है। कल मैं 3 बार अध्ययन किया। हमारे पोते पोतियां इस विद्यालय में पढ़ते हैं, बाबा जाना है, बाबा जाना है, और यहाँ हर हालत में हमको जाना है। हो चुका था कि तुलसी का पेड़ मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो सबसे ज्यादा मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो तुलसी देती है।
यही वजह था कि उसके जरिए वैज्ञानिकता बात में, आधुनिकता बात में वो धर्म के अनुकूल बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो हम आज यही कहेंगे कि हम लोग जिन व्यक्ति के पास जगह नहीं है वो सार्वजनिक जगह पर, आहर, पोखर, नाला पर अवश्य वृक्ष लगाएं। चलिए, हमारे बीच से सुधीर जी, इनका कहना था कि निश्चित तौर पर जो आधुनिकता में लोग आ गए हैं वो आधुनिकता को छोड़े, आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको जरूरी है ऑक्सीजन की, तो जरूरी है ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पौधा लगाना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कहीं से आएगी नहीं, और उसके लिए जरूरी है पौधा। जैसे कि पहले लगा रहता था पेड़ पौधा, और उसके लिए हम लोग सभी लोग देखते थे कि नदी किनारे, नाले किनारे, सड़क किनारे पीपल है, बर है, बरगद है, नीम है, जामुन, महुआ, इस तरह का जो पौधा है जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते थे। हमारे बीच हैं आसिफ, जिनसे पूछते हैं जी, एक पेड़ की आत्मकथा, उसमें आप भी सहयोग किए हैं, क्या कहेंगे, क्या खास है, क्या सोचा था आपने? इस पेड़ की आत्मकथा में सबसे बड़ा मैसेज ये है, पेड़ का दर्द का बयान किया गया है। अच्छा। पेड़ को बचाना है, ठीक है, नया पेड़ तो लगाना ही है, लेकिन जो पेड़ पहले से लगा हुआ है उसको भी बचाने की बहुत आवश्यक जरूरी है। उन्हें भी दर्द होते हैं जब वो कटती है, जब उनको भी दर्द होता है क्या कि जो पेड़ की आयु 40 साल होनी चाहिए, वो 15 साल में अपनी ज़रूरत के लिए, अपने इकोनॉमी के लिए लोग काट दे रहे हैं। नहीं, तो उनके दर्द को क्यों नहीं लोग समझते? उनके दर्द को लोग नहीं समझ पा रहे, अपनी ज़रूरत को लोग देख रहे हैं। लेकिन जबकि ऐसा है अभी कि आप अभी लकड़ी के फर्नीचर के बदला में कई तरह के चीज़ आ चुके हैं कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा है। बहुत अभी भी ऐसा है कि जो पेड़ सूख जाए उसको इस्तेमाल करें, लेकिन लोग आज ज़्यादा कटाई हो रही है। हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं, और जो हमारे लिए घातक होते चला जा रहा है। इसलिए हम लोग इस पेड़ के दर्द बयान किए हैं। जो पैसा जो कमा रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हरे वृक्ष की कटाई कर रहे हैं, आर्थिक उनकी चुनौतियां हैं, उन्हें भी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन चाहिए। ये चीज़ तो समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग अपनी ज़रूरत देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इससे पर्यावरण कितना प्रदूषित होगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये मजमून लिखा गया है, और इससे मैसेज देना है कि नया पेड़ लगाना भी है, और जो पुराने पेड़ है उसको बचाना भी है। उसका इस्तेमाल कब हो, जब उसकी आयु पूरी हो जाए, जब सूख जाए, तो नहीं तो पता चलता है कि अभी अंधाधुंध हरे पेड़ की कटाई हो रही है। आपने कहा जो पेड़ की दर, मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि एक जगह वृक्ष काटी जा रही थी, हरे वृक्ष की कटाई हो रही थी, और काफ़ी धूप थी, लोग वहाँ खड़े थे और उसी पेड़ के नीचे वो बैठ के आनंद ले रहे थे। और इस तरह की जो समस्या है, इस पर आपने जो लिखा है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो इसको पढ़ने से तो मैसेज जाएगा ही, और लोग आध्यात्मिक तरफ भी अगर जाएंगे तो देखेंगे, जैसा भाई साहब ने भी बताया कि हर धर्म में पर्यावरण और पेड़ का महत्व बताया गया। हम लोगों के बुजुर्ग सूफी संत भी बताए हैं कि सबसे बड़ा सदका पेड़ लगाना है। सदका मीन्स दान। एक पेड़ से ऑक्सीजन भी मिलेगा जो कई लोगों के जीवन में काम आएगा। अगर हम किसी को 10 रुपया देते हैं या 5000 देते हैं तो किसी एक ही व्यक्ति को फ़ायदा होगा, लेकिन पेड़ वैसा सदका है लगाना जिससे पूरे दुनिया को उससे फ़ायदा, पूरे समाज को उससे फ़ायदा है। इसलिए इसको समझना है, और इसको हम लोग पेड़ की दर्द लिखे हैं, इसमें एक हम लोग लाइन लिखे हैं, उसको पढ़ने से बड़ा भावुक मन हो जाता है कि मुझे भी बरगद चाचा की तरह बड़ा होना है, मुझे भी पीपल काका की तरह बड़ा होना है। वो अपनी दर्द बता रहा है कि अभी हमें जीने का हक है, हमें जीने दो, हम तुम्हारे लिए ही जीना चाह रहे हैं। ये है। लेकिन फिर भी लोग छोड़ नहीं रहे। लेकिन छोड़ नहीं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक संदेश देना चाहेंगे कि इस पर गौर करें और फिक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन की जो महामारी हुई थी और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, उससे सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर आज ही हम पेपर में पढ़े थे कि कहीं नीम कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें जहाँ 5 डिग्री कम हो जाता है तापमान। तो आप ये सोच सकते हैं कि आगे जब पेड़ जहाँ उपस्थित है वहाँ 5 डिग्री तापमान कम हो रहा है, अगर हम लोग हर जगह पेड़ लगाएं तो आज जो इतनी गर्मी सह रहे हैं वो गर्मी कम होगी। लोगों को इससे बहुत फ़ायदा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए, हमारे बीच थे पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं सैयद आसिफ अहमद जी। इनका कहना था कि जिस तरह से इन्होंने अभी एक बात बताया कि पीपल और बरगद की तरह सभी पेड़ चाहते हैं कि हमें उतनी आयु हो, और जो डिजिटली बात हो रही थी, आधुनिकता की जो बात हो रही थी, इनका कहना था कि सभी लोग डिजिटल बने, मोबाइल रखें, कंप्यूटर रखें, लेकिन उसमें जितना खर्च होता है उससे कम खर्च, जिसके लिए जो ऑक्सीजन है, जिससे आप जिएंगे, जिससे आप कंप्यूटर चलाएंगे, उसे ज़रूरी है ज़रूर एक पौधा लगाएं।
ताकि जो है आपका समाज बच सके। नहीं तो आने वाला जो समय है, हर समय प्राकृतिक आपदा आएगी और समाज कभी न कभी विनाश की ओर जाएगी। पटना से नवीन।